नमस्कार, नमो नमः मित्राणि। आज की कक्षा में हम संधि के पूर्व के कुछ विषय को लेकर के आए हैं। आगे से हम संधि के कुछ वीडियो देने वाले हैं, इसलिए उससे पहले संधि को जानने से पहले हमको क्या क्या जानना चाहिए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें प्रत्याहारों के बारे में जानना चाहिए। प्रत्याहार कितने हैं और प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्योंकि हम जब संधि पढ़ेंगे तो प्रत्याहार के हमें बहुत जगह मिलेंगे। जैसे हम पहले ही संधि इको यणचि, इक तो इक क्या है, यण यण क्या है, अच क्या है, व अच संधि कहने से अच क्या है, हल संधि कहने से हल क्या है, यह प्रश्न उठता है। तो आइए आज उन सब प्रश्नों का हम उत्तर इस प्रत्याहार सिद्धि के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, माहेश्वर जी अर्थात भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले थे। पहले उन सूत्रों को पढ़ते हैं, इसके बाद प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो 14 सूत्र हैं, इनको माहेश्वर सूत्राणि कहते हैं। पूछ सकते हैं, कभी प्रश्न पत्र में भी आता है कि माहेश्वर सूत्राणि कति, तो माहेश्वर सूत्राणि चतुर्दश, 14 होते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पहला है आई उड़, क्या है, आई उड़। दूसरा रिल रिक, दूसरा है रिल रिक। तीसरा ए ओम, तीसरा है ए ओम। चौथा आई औच, चौथा है आई औच। पांचवा है वरक, पांचवा है वरक। फिर लड़ न्यमगणनम, न्यमगणनम। झभै, झभै। घढ़धश, घढ़धश। जबगडदश, जबगडदश। खफ छठ थ चट तव, खफ छठ त चट तव। कपय शश सर हल। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। एक बार पुनः बोलेंगे, आई उण रिल रिक, आई उण रिल रिक ए ओम, आई उण रिल रिक ए ओम। आई औच, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण, आई उण, देखिए आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम, न्यमगणनम। पुनः बोलेंगे, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। पुनः बोलेंगे, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। घढ़धश, घढ़धश। पुनः बोलेंगे, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। घढ़धश। जबगडदश, जबगडदश। पुनः बोलेंगे, आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। घढ़धश। जबगडदश। खफ छठ थ चट तव, खफ छठ थ चट तव। पुनः आई उण रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। घढ़धश। जबगडदश। खफ छठ त चट तव। कपय शश सर, शश सर हल। तो देखिए, इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। एक बार पुनः एक श्वास में बोलने का प्रयत्न करेंगे। आई उम रिल रिक ए ओम, आई औच। है वरट। लण न्यमगणनम। झभै। घढ़धश। जबगडदश। खप छठ त चट तव। कपय शश सर हल। तो ये 14 सूत्र हैं, इनको जानेंगे। देखिए, जितने भी प्रत्याहार हैं, प्रत्याहार के बारों में थोड़ी सा मतांतर है। 42 भी मानते हैं, 43 भी मानते हैं और 44 भी मानते हैं। ऐसे प्रत्याहार के बारे में थोड़ी सा संशय है ना, 43 और 44 और 42। लेकिन हम अभी प्रत्याहार कैसे बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम अण प्रत्याहार को देखेंगे। अण प्रत्याहार कैसे बनता है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए
पहला शब्द और अंतिम शब्द यह देखना होगा। जैसे हमको अण प्रत्याहार बनाना है तो अण प्रत्याहार में पहले हम आ ढूंढेंगे। तो देखिए आ कहाँ है, तो आ ये अयोन का आ मिलेगा। अब इसके बाद अंतिम वर्ण है ड़ा, तो ड़ा ढूंढेंगे तो ड़ा ये देखिए, तो ये हो गया अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कौन सा हुआ, तो ये अण प्रत्याहार कहला गया। अर्थात यहाँ पे देखेंगे आ से लेकर के णा, तो इसके बीच में कौन कौन से शब्द आए, आ ई उ, अर्थात ये 3 अक्षर अण प्रत्याहार कहलाएंगे। अंतिम का केवल उच्चारण मात्र के लिए उसका प्रयोग लिया जाता है, उसकी गणना अंतिम वर्ण की गणना नहीं होगी। जैसे णा इसकी गणना नहीं होगी, का इसकी गणना नहीं होगी, ङ इसकी गणना नहीं होगी। ये केवल उच्चारण मात्र के लिए, अंतिम अक्षर जिसमें हलंत लगा हुआ है इनका केवल उच्चारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने देखा कि अण में आ पहला शब्द है और णा अंतिम शब्द है, तो इन 3 शब्द, उसके अण कहने से हमको किसका किसका बोध होगा, तो अण कहने से हमको 3 अक्षरों का बोध होगा, आ ई उ। तो देखिए कहीं भी सूत्रों में आ सकता है कि अण प्रत्याहार जहां रहे, तो हमको ये समझ लेना है कि अण प्रत्याहार यानी आ ई उ जहां रहे वहां यह नियम है। इसी प्रकार अब इसमें होगा अक प्रत्याहार। अक, तो हमको पहला अक्षर क्या है, आ सुनाई देता है। अंतिम अक्षर का, तो अब हमको देखना है आ कहाँ है, तो अयुन का आ ये हम देख लिए, और इसके बाद का, तो का हम देखेंगे ये हो गया अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अक। अब अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बना, यदि यह चर्चा होगी तो देखिए आ ये और रि का कितने अक्षर आए, तो आ ई उ, अंतिम की गिनती हम नहीं करेंगे। फिर रिल री, तो 5 अक्षर आ ई उ रिल री, यानी अक कहने से 5 अक्षरों का बोध होता है। अक कहने से कितने अक्षरों का बोध होगा, 5 अक्षरों का बोध होगा। अर्थात अक जो है उनमें 5 अक्षर हैं। अब हमको कोई कहे प्रत्याहार कोई भी, तो जहां से शुरू होता है, देखिए यह भी नहीं है कि पहले अक्षर से ही शुरू होगा, कभी कभी दूसरे अक्षर से भी शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ पे हमसे कहा जाए कि इक प्रत्याहार बनाना है। कौन सा प्रत्याहार बनाना है, इक प्रत्याहार। तो अब हमको ई देखना पड़ेगा, ई कहाँ है, तो देखिए ई हमारा अयुन का दूसरा अक्षर है ना, अयुन सूत्र में दूसरा अक्षर है ई। और का कहाँ है, तो रिल का अंतिम का, तो देखिए इक कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो ई उ, अर्थात इसके 2 अक्षर और री, तो ई उ रिल री, अर्थात 4 अक्षर। तो इक प्रत्याहार में यदि प्रश्न होता है इक प्रत्याहार में कितने शब्द हैं, तो इक प्रत्याहार में 4। कौन कौन से, तो आ ई उ री और री, तो आ नहीं है, ई उ रिल री, इस प्रकार इक प्रत्याहार बनेगा। ऐसे ही जो सर्व प्रसिद्ध है, जैसे अच संधि हम जानते हैं, तो अच कहां से कहां तक बनेगा आप सब समझ ही गए होंगे और बता भी सकते हैं। तो निश्चित ही आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि अच प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा। तो देखिए हम पहले आ देखेंगे, तो अयुन का आ है, तो आ ई उ ला की गिनती नहीं होगी, रिल री का की गिनती नहीं होगी, ए ओ ना की गिनती नहीं होगी, आई औ और ये चा, अंतिम में चा हमको ढूंढना है। तो अच कहां से, अयुन का आ और ये चा, अर्थात यहां तक हम आए। तो यहां तक आएंगे, इनमें कितने अक्षर आए, तो आ ई उ 3, रिल री 2, 5, ए और ओ 7 और आई औ 9, अर्थात 9 अक्षर। कितने अक्षर, 9 अक्षर। अच प्रत्याहार में कितने शब्द मिले, तो 9 अच प्रत्याहार में 9 अक्षर मिले। इस प्रकार अच प्रत्याहार की सिद्धि हुई। इसी प्रकार और प्रत्याहार भी देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही हम इच, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। एच प्रत्याहार, प्रश्न उठता है कि एच कहां से कहां तक बनेगा। तो देखिए पहले हमको ए ढूंढना है, तो ए कहां मिलेगा, तो ए ओंग, हमने सूत्र पढ़ा अयुन रिल री ए ओंग, ए ओंग में ए मिल गया हमको। तो पहला अक्षर ए और चा, तो आई औच का चा, तो एच प्रत्याहार, तो ए ओ आई औ, अर्थात 4 अक्षर है, ए ओ आई औ, ये 4 प्रत्यय हैं। इसी प्रकार यण प्रत्याहार, यदि कहते हैं यण, तो यण पहले हम या ढूंढेंगे, तो है व रट में या ये मिला, तो या और इसके यण के बाद णा, तो णा ये हमको मिला। तो देखिए या वा रा और ला, अर्थात 1 2 3 4 अक्षर यण प्रत्याहार में हमको मिले।
इसी प्रकार देखिए जश, जश प्रत्याहार, तो देखेंगे जा कहाँ है, तो शुरू से पढ़ेंगे अयुण, अयुण में नहीं है, ऋलृक में नहीं है, एंग में नहीं, अयौच में नहीं, हैवरट में नहीं, लण में नहीं, ञम गणनम में नहीं, झभय में नहीं, गढ़धश में नहीं, जब गढ़दश में जा हमको मिला। और सा कहाँ मिला, तो अजब गढ़दश में ही मिला। तो ये देखिए सा, तो जस प्रत्याहार बना। अब इसमें देखेंगे सभी अक्षर, यही विशेषता है, सभी ये तीसरे अक्षर है वर्ग के, चा छा जा, देखिए पा फा बा, गा का खा गा, अर्थात तीसरे अक्षर, टा ठा डा, ता था दा, ये देखिए तीनों ये ऐसे अक्षर हैं जस प्रत्याहार में तीसरे वर्ग, माने प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। जब गढ़दश अर्थात गा, जा, है ना, बा, दा और डा, ऐसे तीसरे हैं। इसी प्रकार आप आगे भी देखेंगे हल प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा। तो देखिए हल हैवरट के हाथ से देखेंगे, हैवरट का हा ये हमको मिला और हल का ला ये, तो हैवरट के हा से लेके और हल के ला तक तो हल प्रत्याहार बनते हैं। एक तो यहीं पे बन जाते हैं, हा भर आता है, और दूसरा प्रत्याहार बनेगा हैवरट के हा से लेके, तो ये हैवरट का हा यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक ला तक, ये हल प्रत्याहार बनेगा। हल अर्थात व्यंजन वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। और अच में, तो अच देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं वो सब अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। इसी प्रकार एंग, तो एंग कौन कौन से हैं, तो ए और ओ, यहीं पे देखेंगे एंग प्रत्याहार बन जाएगा एंग। देखिए एच, तो ए यहां से लेंगे और चा यहाँ, तो एच प्रत्याहार। ऐसे अर्थात जहां से भी हमको जो शब्द पहले सुनाई देता है उस शब्द को हम देखेंगे कि इन 14 सूत्रों में वह शब्द कहाँ है, और उसको ढूंढ करके फिर अंतिम शब्द कहाँ है। इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, जैसे अयुण का ड़ा, ऋल ऋ का का, ए उम का ङा, ऐसे ये शब्द जो है वो गिनती में नहीं आएंगे, अर्थात इनकी गिनती नहीं करना है। अब देखिए हम मान लेते हैं 44 प्रत्याहारों को, और 44 प्रत्याहार आप सब भी हो सके तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ देखें अथवा आप नेट सर्च करें और 44 प्रत्याहार और उनकी सिद्धि करें कि खर प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा खा कहाँ है, तो खप छठत चटतों में खा मिला, और रा कहाँ है, तो शश सर का रा, तो अर्थात खा, फा, छा, ठा, था, चा, ट, ता अंतिम वर्ण की गिनती नहीं होगी, का, पा अंतिम वर्ण की गिनती नहीं होगी, स, श, सा यहाँ तक, और ये कौन सा खर प्रत्याहार बन गया। ऐसे ही सल प्रत्याहार कहां से कहां बनेगा, तो सा देखिए ये है और ला ये, शश सर का सा और हल, तो ये हम ऐसे करेंगे। देखिए एक और विषय, इन वर्णों के उच्चारण की एक पद्धति है। जैसे अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ज्यादा दोष होता है शकार के विषय में, तो सा श सर, देखिए सा श सर उच्चारण से संबंधित हमने एक वीडियो डाला है ध्वनि विचार, आप सब उसे देख सकते हैं। जैसे ञम यहाँ पे उच्चारण में समस्या आ सकती है, तो नासिका, ञम नासिका के साथ साथ इनका वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह आप ज्यादा जाकर के हमारे वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो देखिए आज हमने प्रत्याहार के बारे में, प्रत्याहार सिद्धि के बारे में जाना। आगे के वीडियो में हम संधि को प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः। नमो नमः। नमस्कारः। शुभ दिनम्।